जय हिंद। मैं ललित कुमार आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th। देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है 2022 एनुअल एग्जामिनेशन गणित का क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। दम है तो 25 में 25 बना के देखें आप क्वेश्चन को कितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है 17/2/2022 प्रथम पाली का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ऐसा ही आपका क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसी का एग्जाम में पूछा हुआ था। चांस बनता है कि आपका क्वेश्चन इस लाइन का ही क्वेश्चन मिलेगा। तो आई होप आप अंत तक बने रहें और अंत तक क्वेश्चन बनाते रहें और देखिए कि आपको कितना तक अभी तक तैयारी हो चुका है। और आप KVS कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। देखिए विषय कोड रहेगा 110 जो को भी रहे। प्रश्नों की संख्या रहेगा 130 + 60 यानी 138 प्रश्न रहेगा। समय अवधि मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दें। यहाँ देख रहे होंगे टोटल पूर्णांक 100 नंबर का है। यहाँ तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा हुआ यहाँ पर लिखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रश्नों की संख्या किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर दे। उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक सही अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR शीट पर चिन्हित करें। कहने का मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 100 तक का आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। मैथ्स जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट नहीं होते उसमें से 50 क्वेश्चन आपको बनाना है। जो क्वेश्चन आपसे बने उस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले बनाना है और जो क्वेश्चन नहीं बने उसको छोड़ देना है। ये नहीं कि 10 को लगातार नहीं बना तो हम ऊपर बना देंगे। गिन करके 50 क्वेश्चन आप बनाएंगे। आप बना देंगे 60 क्वेश्चन तो आपको जहाँ तक 1 से लेकर के 50 जहाँ तक क्वेश्चन पूछ जाता है उतना ही काउंट करेगा। आप सही भी बनाएंगे ऊपर तो उसको काउंट नहीं करेंगे। इसलिए आप जो क्वेश्चन बनाएंगे आशा करते हैं कि आप गिन करके बनाएंगे और उतना ही क्वेश्चन को डील करेंगे जितना कि आपसे मांगा जा रहा है। ये नहीं कि आपको बन रहा है तो आप 17 क्वेश्चन बना दिया, 10टा पीछे गलती कर दिया, 70 उधर सही कर लिए। तो ऐसे में आपको क्या होगा 100% नंबर नहीं मिलता है। तो आप चलते क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो आंसर बताएंगे मानक विचलन। ये तीनों होगा। माद माध्यक बहुलक होगा और विचलन मानक विचलन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मानक विचलन नहीं होगा। ये सब क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है और कौन नहीं है? तो मानक विचलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। 14, 15, 13, 16, 14, 13, 15, 17, 18 का बहुलक। बहु मतलब बहुते, लक मतलब जेकर बहुत बार लक आया हो उसी को हम बहुलक कहते हैं। बहु मतलब बहुते। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन आया? 14 कितना है? 14 1 2 बार है। 15 कितना है? 1 2 3 बार है। 13 कितना है? 2 बार है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? आंसर 15 देख रहे। 15 1 2 3 सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा था? 15। तो आंसर हो जाएगा C4 कैट। क्या हो जाएगा? C4 कैट हो जाएगा आपका आंसर। यानी 15 होगा इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखने वाले 3। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य ज्ञात करें। ऑफलाइन में आप पढ़े होंगे तो आज भी पढ़े होंगे कि प्रथम 5 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें मतलब कोई भी संख्या का माध्य निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कोई माध्य का कोई प्राकृतिक कितना कर रहा है? 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य कर 5 प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बट्टे 5। 5 4 9 9 3 12 12 14 1 15। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो गया 15 बट्टे हो जाएगा 5। आंसर कट गया 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 होगा आंसर इसका। कितना हो जाएगा आंसर? 3। B4 बॉल। क्या होगा? आई होप आप समझ होंगे क्या होने वाला है आंसर। B होने वाला है इसका आंसर। क्या होगा? B। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 4 नंबर। लिखा है प्रेक्षण 8 12 17 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक तो माध्यक निकालने के लिए पहले सबसे पहले आप इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे? सबसे पहले कौन नंबर है? सबसे छोटा नंबर कौन है? 6 7 8 6 7 8 8 के बाद कौन है? इसके बाद है 12 13। उसके बाद क्या है? 14। उसके बाद है 15। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में कितने? 2 4 6 एक साथ। 2 4 6 एक साथ। आप देखेंगे 3 को नहीं काट दीजिए, 3 को इधर से काट दीजिए। बीच में कौन है? 12। तो आंसर हो जाएगा D4 डॉग। 12 हो गया आंसर। ट्रिक समझे? ट्रिक समझ गए होंगे कि आप इसको सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे।
किस में सजाएंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने के बाद बीच अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो दो को जोड़कर बीच वाला का भाग। अगर विषम संख्या है तो इधर काट दीजिए, इधर कर दीजिए। यदि 5 है तो 2 छोड़ दीजिए बाएं से, 2 छोड़ दीजिए दाएं से। आप बीच में जो होगा वही माध्यिका का आंसर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा इसका, डी ऑलरेडी आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर, डी हो जाएगा, इसका डी होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना अंतर क्या है, बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। 3 माध्यक माइनस 2 माध्य किसका फॉर्मूला होता है, बहुलक का। क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 6 देखेंगे। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसी का पूछ देता हूँ ऊंचाई, हाइट पूछता तो √3/2 गुने भुजा। समझ गए। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। क्या होगा आंसर 6 का, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों में 88 सेमी के बराबर हो तो कौन बड़ा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों के परिमाप इतना दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ग्रेटर देन वर्ग का क्षेत्रफल, या वृत्त का क्षेत्रफल लेस देन, यानी इसके ये बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग से, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आंसर हो जाएगा C4 कैट। क्या हो जाएगा, इसको बनाएंगे आपको एक्सप्लेन कर दिया हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है, बड़ा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारा ए का हो तो उसका विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता है, क्या होता है, √3 गुने भुजा। तो होगा आंसर ए होगा। क्या होगा, √3 गुने भुजा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, √3 गुने भुजा, यानी कि ए इसका आंसर होगा ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 9। त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन आप जानते हैं 1/3 पाई स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ देखिए पाई r स्क्वायर h ये नहीं होगा, ये दिया 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही आंसर हो जाएगा। ये सब नहीं है, 2/3 ये नहीं होगा, ये होगा, एक बार बी होगा आंसर। क्या लिखा है 10 नंबर क्वेश्चन। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 हो तो उस त्रिज्या का अनुपात है। देखो सिंपल सी बात, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 5 किसका है, 25 का। तो हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, 2/5, डी होगा आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन की तरह पूछेगा ही 110%। आप अंत तक बने रहें। तो क्या लिखा है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:5 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, 2:5 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर दिया गया 11। साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 गुने कॉट 30। साइन 30 कॉस 30 हो जाएगा tan 30, और tan इंटू कॉट का मान होता है 1। आंसर होगा D फॉर डॉग। क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस tan, और tan इंटू कॉट का मान कितना होता है, 1 होता है। आप पढ़े होंगे। 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45। 1 tan पे इसका मान 1, और 1 - 1 तो 0। 0 बट्टा कुछ होगा तो क्या होगा, 0 किसका मान है, साइन 90 का मान तो 1 होता है। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान, चलो ये होगा आंसर, B4 बॉल होगा आंसर। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 90 का मान होता है 1। फिर लिखा है 13 नंबर क्वेश्चन। बिंदु 7, 10 किस पाद में स्थित है। प्लस प्लस है तो प्लस प्लस होता है प्रथम पद में। अगर कहता माइनस प्लस तो होता है द्वितीय, माइनस माइनस तो हो जाता है तृतीय, प्लस माइनस होता तो होता है चतुर्थी। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, प्लस 7, 10 किस पाद में स्थित है, तो होगा प्रथम पद में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 14। tan 45 इंटू tan 45 अनुपात tan 60। तो tan 45 का मान होता है कितना, 1, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो आंसर हो जाएगा 1:3। C4 कैट, सी होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखने वाले हैं 15। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा x, y, x, y, 0, या x, y। एक्स अक्ष पर क्या होता है, x होगा और y होगा 0। y अक्ष पर क्या होता है, तो y होता है, x हो जाता है 0। समझ रहे हैं ना बात। किस पे पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होगा। तो एक्स अक्ष पर तो x होगा और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखने 16। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया के अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण और वन कोण, उन्नयन कोण है नीचे तो 1/√3, और 1/√3 tan पाएंगे। साइन tan किसका वैल्यू होता है, 1/√3। यहाँ से दे देंगे तो कन्वर्ट कर सकते, बता सकते हैं। 16 का आंसर हमें बताइए क्या होने वाला है, साइन
tan 30 का हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं फिगर पाते हैं, ये उन्नयन कोण, हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़े होंगे, तो ये होता है उन्नयन कोण और ये होता है अवनमन कोण, जिसका रेशियो दिया 1:√3। तो ये लंब और कर्ण, लंब और आधार किस में, तो tan में। आई तक कर्ण का कहीं चर्चे नहीं है। लंब और आधार में तो tan देखेंगे, tan 1/√3 या tan 1/√3 किसका वैल्यू है, तो 30 का वैल्यू है। तो ये होगा A4, ये होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने वाले, मूल बिंदु से r इंटू एक्स माइनस वाई की दूरियां क्या होगा, तो √x² वाई स्क्वायर होगा। क्या होगा, x², माइनस हो या प्लस कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस भी प्लस ही हो जाता है। तो अंडर ए हो जाएगा इसका आंसर, A4 एप्पल, x² प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। 18 देखने वाले हैं, बिंदु 5,7 और 8,11 के बीच की दूरी, तो दूरी तो आप जानते हैं, अंडर रूट क्या होता है फार्मूला, फार्मूला आप जानते होंगे। यहाँ से फार्मूला लिखे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप नहीं दिख रहा होगा, तो आप कॉपी पे जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे। तो क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर बना सकते हैं सवाल को, तो ऐसे बना लेंगे यहाँ से। कितना हो जाए, 8 में से 5 गया तो -3 का स्क्वायर, इधर 8 में से 11 में से 7 चले गया तो कितना, -4 इसका स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 4 से होगा 16, 25 हो जाएगा आंसर 5, बी होगा इसका आंसर। क्या होगा, B4 बॉल आंसर हो जाएगा ये। चल देखने वाले 19 नंबर क्वेश्चन, रेखा y बराबर 4 का आरेख निम्न से किस बिंदु को गुजारेगी, किस बिंदु से गुजरेगी, कह रहा है y है और y किस बिंदु से गुजरेगी, आप बताएंगे आंसर हमें। तो हो जाएगा 4,0 पर, किस पर, क्योंकि y का मान दिया हुआ है। रेखा y बराबर 4 का आरेख निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगी, तो 4,0 से गुजरेगी। मूल बिंदु का स्थान क्या होता है, 0 0। ओरिजिन ऑफ फाइंड ऑफ वैल्यू क्या होता है, 0 0। मूल बिंदु का स्थान 0 0 0 0 0 0, याद कर लीजिए। निम्न में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, बताइएगा। क्या होगा, निम्न से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, एक, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। -1 तो होगा ही, नेगेटिव चार्ज होगा, 0 तो पूर्ण संख्या है, तो हो जाएगा 1। निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या है, कौन सी परमेय संख्या इसमें बताएंगे, √25, √5, 1/√2 या √3 पर, तो परमेय होगा A4 एप्पल। आई होप वीडियो में अंत तक बने रहे। आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।